हेलो दोस्तों। जस्ट सिंपल कुछ बात करनी थी। मैं अपनी ट्विन फ्लेम्स जर्नी की बात बताना चाहूँगी कि जहाँ तक मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है इस ट्विन जर्नी में, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि इस जर्नी से मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, फिर जो कुछ मैंने माना है, वो कोई जादू से कम नहीं है। जादू जैसा वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैं अपनी निजी जो हमारा स्वभाव था वो कुछ ठीक नहीं था। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी मान जाना, बहुत जल्दी किसी के फेवर में आ जाना, बहुत जल्दी किसी की सुन लेना, बहुत जल्दी जिद कर जाना, ये छोटी छोटी तमाम ऐसी आदतें जो कहीं न कहीं खुद के भीतर एक सकारात्मकता के लिए तरस रही थी, इसकी यही वजह थी कि मैं एक आम नागरिक के बजाय कुछ खासियत संजोए बैठी हूँ। मीनिंग निकलता है मेरी लाइफ का कि सब कुछ उलट पलट इधर उधर करके एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन का आना। आप मेरी बात को सुनते जाइएगा, सेंटेंस को कंप्लीट होने का मत वेट करिएगा। ऐसे ऐसे अनहोनी, ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसे ऐसे लोगों से सामना, ऐसे जिगजैग रास्ते, कि अगर मैं आपके सामने वन टू वन रखने लगूं, ये बिल्कुल सत्य है कि आपको नहीं विश्वास होगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मुझे नहीं विश्वास है, तो मैं आपको विश्वास दिलाने में कैसे कामयाब हो सकती हूँ। बहुत जब मैं परेशान हो जाती, तो मैं किसी भी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, कहीं भी कोई बता देता,
वहाँ वो देखते हैं, बाबा देखते हैं, ऐसे वैसे। मैं आपको बता दूं, भीतर से नहीं अलाउ करता कि मैं किसी बाबा के पास जाऊं, लेकिन सिचुएशन, हालात से इतना टूट जाने के बाद जाना पड़ता है। और जब मैं बाबा के पास जाने लगती तो कोई कहता, आप 3 बजे उठ जाया करो भोर में, ये मैं लिख के दे देता हूँ, इसको आप याद कर लो, इसको जप करो। कोई कहता 12 बजे रात को ये करके फेंक देना, ये जला के फेंक देना। कोई कहता हनुमान चालीसा बोलो, कोई कहता शिव की स्तुति करो, कोई कहता माँ दुर्गा जी को मानो, सारी मनसा पूरी हो जाएगी। कोई कहता काल भैरव को पूजो, कोई कहता गायत्री मंत्र बोलो, कोई बोलता केले को जल चढ़ाओ, कोई बोलता ईसा मसीह को देखो, इनकी सारी मुरादें पूरी हुई। इवन मैं गई भी, चर्च में अटेंड करने लगी। कोई बोलता आप बहुत रुद्र हो जाते हो, आप काली माँ को पूजो, आप कूल होने लगोगे। तो ये कुछ जो मैंने गिने चुने आपको नाम बताए देवी देवताओं के, इससे भी कहीं ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में इन सभी को पूजा, माना, स्मरण किए। इवन घर में बच्चे ताने देने लगे। अगर मैं बच्चों को बोलूं तुम ये काम क्यों छोड़ दिए, ये जॉब अच्छी थी क्यों छोड़ दिए, तो बच्चे मुझे इन्हीं सारे देवी देवताओं का वास्ता दे करके मुझे तंज करते। तो मैं इतनी टूट गई, और ये आज की बात नहीं है, ये मैं पिछले 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं इतनी होपलेस हो गई अपनी लाइफ से। और तो और रिश्तेदार तो पूछो मत, रिश्तेदारों को जो बहुत खास, जो बहुत दूर लगने लगा, क्या कोई खास, क्या कोई पास, क्या कोई दूर, सब अपनी समझ से बाहर होने लगे। सारा कुछ, कुछ भी काबू में नहीं, कुछ भी बैलेंस में नहीं। और मेहनत, मेहनत पे मेहनत, काम पे काम, कोई ऐसा काम नहीं ये कर लो जो काम मिले। डाटा एंट्री कर लो, कंप्यूटर ऑपरेटर कर लो, मार्केटिंग कर लो, सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, पेंटिंग कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, ढोलकी सिखा लो, बैंजो सिखा लो, डांस सिखा लो। अकाउंट्स प्रोडक्ट सीख लो, शेयर मार्केट का काम सीख लो। सब किया, इतनी अफरा तफरी मैंने लाइफ बटोरी है अपने हाथ से। और मजे की बात, घर की सिचुएशन ज्यों की त्यों। एक टाइम ऐसा आया, एक रात
सबको साइड हटाया और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ण पिशाचनी से सवाल किया, जो बहुत पहले शादी के साथ इन लॉज फैमिली में किसी के मुंह से मैंने सुना था। उनको मैं याद करने लगी और रोने लगी रात में। वो समय, वो रात, वो उनकी बात कान में बोलना, मुझे कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। और एक बात, ट्वेंटी 12 की बात है, मार्केटिंग टाइम में एक बाबा जी मुझे एक किताब दिए थे। बाबा जी क्या थे, उनका हुलिया मैं बताऊंगी, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, जैसे औघड़ वाले जो लुक होते हैं, लुंगी टाइप का पहनना, लंबा सा कुर्ता, गंदा सा दाढ़ी वगैरह ऐसे, और रास्ते में पहाड़ों में मिल जाना, और उनकी एक छोटी सी गंदी सी किताब डिक्शनरी की तरह थी, वो मुझे देना और कुछ बातें बताना जो मैं नहीं शेयर कर सकती। उसके बाद फिर मैंने मुड़ के देखा नहीं। फिर ये जितने बाबा लोग बोलते थे, आज भी लोग बोलते हैं, ये इस टाइम उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा ना, बहुत हो गया। हमने 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे उठ के फिक्स हमने किसी का नाम नहीं लेना है। एक ऐसा मैंने नाम रखा अपने दिल में जो मैं आपको नहीं बता सकती, वो मेरा पर्सनल पासवर्ड है, कोई नहीं जानता, मैं जानती हूँ, और जो मेरे दिल में है वो है, जिनका कोई टाइम नहीं है, 24 आवर वो हमारे अंदर चलती हैं। और जब सिचुएशन, कहते हैं ना कि जब पानी सिर से ऊपर बहने लगता है, वो भी हमारी क्षमता को देखती हैं। हमें पानी में डुबो करके, सोच लो, जब कहावत है ना, सिर से ऊपर पानी चढ़ा जाए, फिर तो क्या हाल हो सकते हैं। उन्हें भी पता है कि मैं कितने पानी में जा सकती। उसके बाद फिर मुझे मैसेज आता है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं बहुत खुशी से, मेरे ऊपर देखो, मैं तो आपको बता दूं, मैं अपने पास 2 थैला रखी हूँ, एक नेगेटिविटी वाला और एक पॉजिटिविटी वाला, क्योंकि हमें पता है दोनों साथ में चलेंगे, एक तो चलेगा नहीं। तो अपने हाथ से ही मैंने थैला सिला। जो नेगेटिविटी वाला थैला है वो थोड़ा मैंने छोटा सिला, और जो पॉजिटिविटी वाला है, इतना बड़ा थैला है, उसकी कोई फिक्स साइज ही नहीं है। दोनों को मैं कैरी करके चलती हूँ। नेगेटिव वाले थैले में
जब कोई नेगेटिविटी भेजता है 2 3 4 उतने में वो भर जाता है। फिर मैं 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद वो क्या करती हूँ, कूड़े में डाल आती हूँ और बोल के आती हूँ कि तू जहाँ से आया है वहाँ चला जाए। और रही बात पॉजिटिव वाला थैला, वो अभी भरा नहीं है और न कभी भरेगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है। आपको भी यही कहूँगी, ठीक है आप यथाशक्ति जो हो सकता है आप करते रहिए, लेकिन अगर आप लोगों के बताने पे कि 4 बजे उठो, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे रात को ये करो, जो मर्जी आप कर लो, मैं तो आपको कहूँगी कि आप कोई टाइम फिक्स ना करो। परमानेंट एक ऐसी कोई शक्ति जिससे आपको शांति मिले, उनको परमानेंट दिल में बिठा लो, बसा लो, बना लो अपना। कुछ टाइम जपना पड़ेगा, उसके बाद वो दिल के धड़कन के साथ ऑटोमेटिकली वो खुद अंदर से बोलेंगी या बोलेंगे। आपको प्रोनाउंस करने की भी जरूरत नहीं होगी। मर्जी आपकी, आप कोई टाइम फिक्स कर लो लोगों के कहने पे, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो तो कोई एक ऐसा पासवर्ड परम सत्य अपना लो जो अपने भीतर रख लो, और वो लाइफ टाइम आपके लिए ब्लेसिंग होगा। बट इस बात का ध्यान रखना, गलती से कोई गलती हो जाए वो अलग बात है, बट गलती मत करना। बस यही ध्यान रखना। गलती से अगर कोई गलती है तो माफ़ी मांग लेना, गलती से कुछ गलत सोचते हो माफ़ी मांग लेना। उसके बाद देखो जो आपके साथ गलत कर रहा है, फिर मज़े लो, जिंदगी भर मज़े लो। मैं आपको कह रही हूँ जिंदगी भर मज़े लो, इतना मज़ा कि मैं आपके बताता हूँ, उस मज़े से बड़ा मज़ा तो कुछ है ही नहीं। यही कहना था आपसे। इसके लिए आपको ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम देखो हर एक आदमी के लिए सबक बन के कोई ना कोई तो है ही इस धरती पर। चाहे आप एक साधारण महिला हैं, साधारण पुरुष हैं, या जो भी साधारण तरीके से जो भी आप हैं, हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बेशक साधारण हैं, बट आपकी ज़िंदगी साधारण नहीं है। तो यही कहने के लिए आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ। समझने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, हमें समझने की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी समझने के लिए आपका होना और आपको गलत सही की पहचान होना। अदरवाइज आजकल दुनिया में बहुत सारी चमकीली चीज़ें हैं, वो आपको चकाचौंध करेंगी। आपको अपने दृष्टिकोण को किस दिशा में
चलायमान रखना है, आपको देखना है। अगर वो दिशा आपकी दुरुस्त है, फिर आपकी ज़िंदगी दुरुस्त है। एक पग चिन्ह जब आपको मिल जाएगा और आप उस पर चलने लगोगे, फिर क्या दिक्कत है। तो ठीक है, यही थी, चाहे आप इसे नसीहत समझ लें, नॉलेज समझ लें, या एक छोटा सा अंदर एक एक बेचैनी थी कि बताऊं, वही मैंने बता दिया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले वीडियो। बाय।